देखो, एक तो आपकी तरफ क्या चीज आकर्षित हो रही के आ रही है, इसका हरदम ध्यान दो। क्या आती है आपके पास? कैसी चीजें आ रही है आपके पास? अगर कोई भी गलत चीज आ रही है तो हर चीज को खींचने वाले चुंबक हम ही हैं। कौन है? तो अब देखो भाई, सीधी से समझाता हूं कि टीवी में न्यूज सुनना है मुझे, टीवी में न्यूज सुनना है। अब टीवी में कोई सीरियल चल रहा है, दूसरा चैनल चल रहा है, और मुझे दूसरे चैनल का न्यूज सुनना है, तो क्या करना पड़ेगा? और उसी चैनल में हम बैठे बैठे, जिसमें 24 घंटा खाली टीवी सीरियल ही आता है, न्यूज नहीं आता, वो न्यूज चैनल है नहीं, उसमें न्यूज सुनने की इच्छा रख के बैठे रहेंगे तो कब आएगा, कब सुन लोगे? हाँ, तो आप भी सोचोगे कि ये जो आप जिंदगी जी रहे हो, इसमें कोई चैनल गलत है जो वो न्यूज आ रहा है। अगर आप बदलोगे नहीं ना, जिंदगी भर मैं ऐसा ही रहूंगा लेकिन मुझे वो चाहिए सोचोगे, तो जब न्यूज चैनल है तो उसमें भजन कैसे आएगा? ना भजन चैनल है तो न्यूज कैसे आएगा? अगर आप कुछ सोच रहे हो वो नहीं आ रहा है तो आप उस चैनल में नहीं हो। आप चैनल बदलने के बाद ही वो पा सकोगे जो आप चाहते हो। आपको बदलना पड़ेगा। कहीं आप दूसरी जगह हो जहां से आप इसको पकड़ नहीं पा रहे हो। यू हैव टू चेंज यूर चैनल, अदरवाइज यू विल नॉट गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट। आप जो चाहते हो पाओगे नहीं, क्योंकि आप वो पाने लायक के चैनल को लगा के नहीं बैठे हो। आप गलत चैनल में हो, आपकी फ्रीक्वेंसी गलत है, आपका वाइब्रेशन गलत है। सुबह उठ के थोड़ा सा रोज, जितने भी लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में मैं सोचता हूँ, नहीं होता। अधिकतर सबके सोच बड़े बड़े हैं, लेकिन जीवन शैली ऐसी नहीं है कि वो सोच के लायक हो। जीवन शैली अलग है, सोच अलग है। तो सुबह सुबह उठ के नहाए धोए, उसके पहले थोड़ा एक्सरसाइज करो। क्या करना? एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर के नेगेटिविटियों को बाहर निकलने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कोई एक्सरसाइज ही नहीं करते। बहनों, एक्सरसाइज करती हो? पड़ी है खा खा के। हाँ? दुनिया के दुश्मन तो है ही, अनाज के भी दुश्मन। सुबह उठ के अभी धाम में पड़े हो मुर्दों की तरह, इधर सुबह उठ के अच्छा बढ़िया हवा आ रही है, आपके गांव में ऐसी दिव्य हवा है, तो यहाँ एक्सरसाइज किया थोड़ा? पढ़े? हाँ पढ़े हैं। हमको तो मंदिर के दीवार पर पेशाब करने आता है महाराज, वो काम बढ़िया से। मंदिर के दीवार पर जाके पकड़ लिए घंटी। तो समझो कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करोगे तो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओगे। फिर नहा धो के थोड़ी देर बैठ के ओम का चैंटिंग करना। क्या करना? हाँ, 10 मिनट अपने सुधार के लिए जो नहीं दे वो दुनिया का सबसे बड़ा नालायक है। प्रणव में सब कुछ है, प्रणव मंत्र में सब कुछ समाया। नासा के साइंटिस्ट जब इस पृथ्वी से बाहर निकले और चंद्रमा की तरफ जा रहे थे, ब्रह्मांड की चारों तरफ क्या गूंज रहा है उन्होंने देखा। उन्होंने बोला ओमेन इज वाइब्रेटिंग एवरीवेयर। क्या बोलते हैं क्रिश्चियन लोग? ओमेन। क्या बोलते हैं? ओ जीसस गिव मी माई डेली ब्रेड। ओमेन। क्या बोलते हैं? ओमेन क्या है? ओमेन ओम है। क्या है? क्योंकि पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में ओमेन नहीं गूंजता, ओम गूंजता है। क्या गूंजता है? चारों तरफ ओम गूंजता है। जब चारों तरफ बाहर ओम गूंजता है, वो इतना सूक्ष्म रूप से गूंजता है कि हमारे कान में सुनाई नहीं पड़ता है। कान की सुनने की शक्ति को हेड से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हेड्स, HERDZ, हेड्स। तो इतनी आवाज वो भयंकर तेज वाली है कि वो हमारे कान में नहीं पड़ती, वो हमारे कान से ही निकल जाती है। लेकिन जब आप ओम बोलते हो
तो बाहर गूंजने वाली दिव्य ऊर्जा से हमारे शरीर को अलाइन करते हो। क्या करते हो? दोनों जुड़ता है, आपका शरीर और चेतना ऊर्जा का स्तर समान हो जाए, आपकी चेतना भी दिव्य चेतना बन जाएगी। उस समय आप भी अज्ञानता से मुक्त हो जाओगे। अज्ञानता से मुक्त होना है तो ओमकार को पकड़ना पड़ेगा। आत्मज्ञान के लिए कई रास्ते हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। भक्ति से आत्मज्ञान हो सकता है। देखो मीराबाई ने क्या किया। हाँ, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो और न कोई। भक्ति किया। क्या किया? भक्ति। क्या किया? भक्ति। अब ज्ञान की बात करो, ज्ञान की बात। अष्टावक्र जी देखो, अष्टावक्र गीता नाम सुना? शरीर 8 जगह से कुबड़ा था अष्टावक्र जी। क्या करें? 24 घंटा ज्ञान की बात। ये ज्ञानी, उससे आत्मज्ञान हो गया। मीरा को क्या हो गया? भक्ति से ज्ञान। भक्ति से इतना आत्मज्ञान हो गया। राणा बोलता है कि जहर पिलाऊंगा, वो बोलती है कि अगर गोविंद मेरे साथ हैं तो जहर की क्या बिसात है, उसको भी पी लूंगी। वो भक्ति का पराकाष्ठा है। अष्टावक्र जी का ज्ञान का पराकाष्ठा। संत ज्ञानेश्वर जैसे महापुरुष का वैराग्य का पराकाष्ठा। 18 वर्ष में जीवित समाधि ले ली महाराज ज्ञान संत ज्ञानेश्वर ने। 18 वर्ष के बालक ने जिंदे ही खड्डे में बैठ के शरीर से मुक्त होने का दिव्य वैराग्य पा लिया। आपको तो नली डालने के बाद 90 साल के हो गए, दोनों नाक में नली डाल दिया, फिर मुंह में नली डाला, बोल नहीं सक रहे हैं। हाँ, फिर भी पोते को पास में बुला के, हाँ, सेजल कहाँ है, सेजल कहाँ है, वो बोल भी नहीं पा रहा। मुंह में तो गोचा डाला हुआ, सेजल कौन है? हाँ, अब क्या ये पोता काम आएगा? हाँ, भगवान की नाम की पोती काम आएगी कि जनी हुई पोती काम आएगी? लेकिन सेजल को बुलाओ, सेजल को बुलाओ, उसको गले लगे, क्या होगा? ये सेजल जब बड़ी होगी और बड़ी होके जब शादी होगा, उसी के पेट में ये बुढ़ा बच्चा बन के जन्मेगा, क्योंकि ये जन्म का चक्कर चालू रखता मोह के कारण। किसके कारण? उसी मोह से सेजल सेजल करते मरे, उसी के पेट में जल में जाके। वो वैराग्य आना, वो ज्ञान आना, वो भक्ति आना। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इससे आत्मज्ञान हो सकता। 3 रास्ते हैं। लेकिन ये नहीं भी हो, खाली ओमकार का जाप क्या करके, ज्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट, धीरे धीरे आप 48 दिन में, मात्र 48 दिन का टाइमिंग देता हूं, 48 दिन में देखोगे आपकी हर गलती आपको टॉर्च लाइट से देखे तो जैसे सुई भी दिखती है वैसे दिखने लगेगी। और मैं आपको बता दूं कि जिसको खुद की गलती समझ में आ जाती है, वहीं से प्रगति का मार्ग खुल जाता है। कब खुलता है? कब समझ में आना? जब या तो आप सावधान हो, अपने हर कर्म पर बराबर से आप दृष्टि लगा के बैठो, या तो कुछ समझ नहीं पड़ रहा तो सुबह उठ के एक्सरसाइज करके नहा धो के पहले काम ओम मंगलम ओमकार मंगलम। अभी इतने सालों से सुनो के गुरु महाराज रोज ओम मंगलम ओमकार मंगलम बोलते हैं। इतने बड़े पद्मावती के साधक हैं, शंकर जी के साधक, भैरू जी के साधक ओम मंगलम बोलते हैं, क्योंकि ओमकार से जो मुक्ति का रास्ता खुलता है, ये रास्ता बाकी किसी चीज से इतनी सुगमता से नहीं खुलेगा जो ओमकार से खुलता है। ये जो चक्र है, 6 चक्र, इस पर ओमकार के नाद से मारोगे अगर झटका तो सभी चक्र खुल जाएंगे। योग साधना में ओमकार सब कुछ है,
कूटस्थ पर ओमकार का ध्यान करोगे, नाभि पर ओमकार का ध्यान करोगे, हृदय में ओमकार का ध्यान करोगे, या बाहर बड़ा ओमकार का एक रूप को देखते हुए ध्यान करोगे, कुछ भी करोगे, मात्र 48 दिन में ही आपके सेल्फ रियलाइजेशन का, आपकी आत्म चेतना की जागृति का द्वार खुल जाएगा 48 दिन में।